मानो जिब्राईल अमीन का जवाब यही होगा कि मैंने जन्नत को देखा, मैंने सारी बहारों को देखा, मैंने नबियों को देखा, मैंने वलियों को देखा, लेकिन जो मजा मोहम्मद के तलवों में है वो दुनिया की किसी चीज में नहीं है। रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ उस खालिक़ व मालिक की जिसकी शान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सिफ़ते करीमा अर्रहमानिर रहीम मिल्कियते कुबरा मालिकी यौमिद्दीन। तरीक़े इस्तिआनत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। राहे निजात इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। और उस रास्ते पर चलने वाले करोड़ों करोड़ों खुशनसीब सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम। और उसके रास्ते से भटक जाने वाले करोड़ों करोड़ों बदनसीब गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन। उसी की बारगाहे लम यज़ल में या आसी वफ़ा की बंदा यूं अर्ज गुजार होता है कि मेरी अना का भी सागर खंगाल दे अल्लाह, मेरी अना का भी सागर खंगाल दे अल्लाह। शराबे इश्क़े नबी इसमें डाल दे अल्लाह। मेरी अना का भी सागर खंगाल दे अल्लाह। शराबे इश्क़े नबी इसमें डाल दे अल्लाह। और न जिब्राईल हूँ न सिदरा जाहे मेरी, न जिब्राईल हूँ न सिदरा जाहे मेरी। मुझे हुजूर के कदमों में डाल दे अल्लाह, मुझे हुजूर के कदमों में डाल दे अल्लाह। और महल में रखा है फिरौन के अगर तूने, महल में रखा है फिरौन के अगर तूने, मुझे भी मूसा बना के निकाल दे अल्लाह, मुझे भी मूसा बना के निकाल दे अल्लाह। और आखिर में हजरत अल्लामा इश्तियाक आलम शहबाजी फरमाते हैं कि यही है तुझसे मेरी दुआ, यही है तुझसे दुआ इश्तियाक आलम की, यही है तुझसे दुआ इश्तियाक आलम की। नबी के नाम पे इश्क़े बिलाल दे अल्लाह, नबी के नाम पे इश्क़े बिलाल दे अल्लाह। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ उसी खालिक़ व मालिक की। दुरूद व सलाम नाज़िल हो हमारे प्यारे आका हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ाते नबुव्वत पर। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की उसी मौजू पर अभी अभी आपने तकरीरें समाअत की है ना, और आप काफी देर से सुनते आ रहे हैं। अल्लाह फरमा रहा है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो जात, पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात, कहां से? मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। पॉइंट वाली बात यहां पर यह है कि सफर सिदरतुल मुंतहा से भी आगे, तो अल्लाह मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक के सफर का ही जिक्र क्यों फरमा रहा? आका मेराज पर गए, सातों आसमान पार करके, अर्शे मुअल्ला पार करके, सिदरतुल मुंतहा पार करके, मका ला मका उस मकाम तक पहुंचे। दना फतदल्ला फकाना काब कौसैनी औ अदना, उस मकाम तक पहुंचे तो अल्लाह तबारका व तआला
इस सफर का जो जिक्र फरमा रहा है वो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का ही क्यों, आगे का क्यों नहीं, आगे का जिक्र क्यों नहीं? तो इसकी जो वजह हमारे मुफस्सिरीन किराम ने बयान फरमाई है कि इसमें वजह क्या है, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का ही जिक्र क्यों? तो मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि जब अल्लाह के प्यारे रसूल सफ़र मेराज पर तशरीफ़ ले गए, जब अल्लाह की ज़ियारत से मुशर्रफ हुए, अल्लाह ने उस सफ़र का जिक्र फरमाया कुरान मुक़द्दस में। अगर अर्शे मुअल्ला का जिक्र फरमाता, अगर सिदरतुल मुंतहा का जिक्र फरमाता, तो लोगों के सामने बयान वो चीज़ की जाती है, लोगों को बताया वो चीज़ लोगों को बताया वो जाता है, लोगों को समझाया वो जाता है। जिस चीज को लोगों ने देखा हो, जिस चीज को लोगों ने देखा हो, जहां पर लोग गए हो, उस चीज का जिक्र किया जाता है, उस जगह के बारे में बताया जाता है। अगर अर्शे मुअल्ला के बारे में बताया जाता, लोग ये कहते कि ये अर्शे मुअल्ला कहाँ है, आप बोल रहे हो, मैं आपकी बात कैसे मान जाऊं? आप झूठ भी बोल सकते हो, आप झूठ भी बोल सकते हो। अर्शे मुअल्ला, दनाफत अल्लाह, सिदरतुल मुंतहा, ये कैसी बात हुई? अल्लाह ने ऐसी जगह का जिक्र फरमाया, यानी मस्जिद अक्सा का जिक्र फरमाया, क्योंकि उस वक्त अरब के लोगों ने मस्जिद अक्सा को देख रखा था और सारे लोग जानते थे, सारे लोग हुजूर को पहचानते थे और सारे लोगों के जहन में इस बात का इल्म था कि कभी अल्लाह के प्यारे रसूल मस्जिद अक्सा तशरीफ नहीं ले गए, कभी आपने मस्जिद अक्सा को देखा नहीं है, मस्जिद अक्सा का सफर आपने कभी किया नहीं, मस्जिद अक्सा को देखा नहीं। ये सारे कुफ्फार जानते थे, ये सारे अहले अरब जानते थे, ये सारे लोग जानते थे कि मोहम्मद अरबी कभी मस्जिद अक्सा को नहीं देखे, मोहम्मद अरबी कभी मस्जिद अक्सा का सफर नहीं किया। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जिद अक्सा का जिक्र फरमाया, क्योंकि वो लोगों को इस बात का भी इल्म था कि रातों रात किसी बंदे के अंदर इतनी ताकत नहीं, इतनी हिम्मत नहीं, इतनी कुव्वत नहीं कि वो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का सफर करे और फिर वापस भी हो जाए। ये किसी जात के अंदर इतनी ताकत नहीं। अल्लाह ने इसीलिए इसका जिक्र फरमाया। और जब अल्लाह के प्यारे रसूल ने इस बात का जिक्र फरमाया कि मुझे अल्लाह ने मेराज पर बुला करके अपनी जियारत करवाई और उस जगह का जिक्र फरमाया, अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में आयतें नाजिल फरमाई। तो जब मुसलमानों को यह यकीन हुआ कि जो अल्लाह रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले जाने पर कादिर है, वो जात अर्शे मुअल्ला सिदरतुल मुंतहा से भी आगे बुला करके अपनी ज़ियारत करवाने पर भी कादिर है। माशाअल्लाह, मतलब अभी जवान है, आप सुन रहे हैं। दूसरी चीज ये कि अभी मुझसे किसी ने सवाल किया कि मेराज कराई क्यों गई, मेराज आखिर हुजूर को कराई क्यों गई, मेराज पर अल्लाह ने बुलाया क्यों? तो इसका बेहतर इल्म अल्लाह और अल्लाह के रसूल जानते हैं, किसी को भी नहीं मालूम। लेकिन मुफस्सिरीन किराम और मुअर्रिखीन जो हैं वो फरमाते हैं कि इसमें बहुत सारी हिकमतें थी। उनमें से मैं सिर्फ एक बयान करना चाहूंगा, वक्त कम है, कि मेराज पर अल्लाह के प्यारे रसूल को अल्लाह ने क्यों बुलाया, मेराज क्यों कराया। और इस बात का भी ख्याल रहे कि मेराज आपको मक्का से हुआ। मुअर्रिखीन बयान करते हैं, मुफस्सिरीन किराम बयान करते हैं कि मेराज इसलिए हुई और ऐसे वक्त में मेराज पर अल्लाह ने बुलाया कि उस वक्त आपके चचा अबू तालिब है ना, उनका इंतकाल हो गया। उसके फिर कुछ दिन बाद ही हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनका इंतकाल हो गया। और फिर ऐसे वक्त में बुलाया जिस वक्त मुआशरती बायकाट लोगों ने आपका किया हुआ था,
अल्लाह के प्यारे रसूल का कुफार मक्का ने क्या है, बायकाट किया हुआ था, मुआशरती बायकाट, कि कोई मोहम्मद से मिलेगा नहीं, कोई बात नहीं करेगा, कोई रिश्तेदारी नहीं, किया था ना। तो इस वजह से अल्लाह के प्यारे रसूल रंजीदा हो गए थे, मगमूम हो गए थे। आप पर एक तो हजरत अबू तालिब की मौत का सदमा, दूसरी तरफ हजरत खदीजतुल कुबरा की मौत का सदमा, और तीसरी तरफ ये उनके जुल्म सितम। अल्लाह तबारका व ताला को मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत हुजूर से, अल्लाह ने चाहा कि अपने महबूब को सब्र तो करना ही है, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन अपने महबूब को अपने पास बुला करके अपनी जियारत करवा दूं, ताकि वो सारी मुसीबतों को भूल जाए, ताकि वो सारी मुसीबतों को भूल जाए। ये वजह थी मेराज कराने की, ये वजह थी मेराज कराने की। बातें बहुत सारी है, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, क्या बयान करूं क्या छोड़ूं, है ना। तो अल्लाह तबारका व ताला ने हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को वहां बुलाया। हुजूर वहां जब तशरीफ ले गए, हजरत जिब्राइल अमीन आए बुलाने के लिए, है ना, हजरत जिब्राइल अमीन आए बुलाने के लिए। अल्लाह के हुक्म से जब दाखिल हुए, देखा हुजूर सो रहे हैं, हुजूर सो रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं, हुजूर आराम फरमा रहे हैं। परवरदिगार आपके महबूब आराम फरमा रहे हैं, सो रहे हैं, जगाऊं नहीं, जगाना नहीं, आवाज दूं नहीं, आवाज दूं नहीं, आवाज नहीं देना। परवरदिगार फिर जगाऊं कैसे, जगाऊं कैसे, क्या आवाज लगाऊं? अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल तुझे मालूम नहीं, मैंने कुरान मुकद्दस नाजिल की, तेरे जरिए से नाजिल की। मैंने अपने महबूब को मुकम्मल कुरान में कहीं नाम लेकर आवाज नहीं दी, कहीं भी नहीं। पुकारना हुआ या अय्युहर रसूल, या अय्युहन नबी, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, यासीन, ताहा, इन सारे खिताबात के जरिए से अपने महबूब को पुकारा मैंने कहीं पर उनका जाती नाम लेकर पुकारा नहीं है। तो फिर परवरदिगार जगाऊं कैसे, बेदार कैसे करूं तेरे महबूब को, बेदार कैसे करूं तेरे महबूब को। अल्लाह ने हुक्म दिया, जिब्राइल अपने काफूरी लब को मेरे महबूब के तलवों से बोसा दे, तेरे काफूरी लब की ठंडक की वजह से मेरे महबूब बेदार हो जाएंगे, मेरे महबूब बेदार हो जाएंगे। अब आलमे तसव्वुरात में जाकर के जिब्राइल अमीन से अगर हम पूछे, ए जिब्राइल अमीन, आपने तो वो जमाना भी देखा, आपने सारे नबियों को देखा, आपने कमोबेश 1 लाख अंबियाए किराम का जमाना पाया, आपने वो जमाना भी देखा जब हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातो वस्सलाम आगे नमरूद में कूद रहे थे, आपने इस्माइल को छुरी के नीचे भी देखा, आपने ईसा को रूह फूंकते हुए भी देखा, आपने यूसुफ की खूबसूरती को भी देखा, आपने याकूब की गिरिया वजारी भी देखी, आपने हजरत नूह को कश्ती का मल्लाह बने हुए भी देखा, आपने हजरत मूसा को कोहे तूर पर अल्लाह से बात करते हुए भी देखा। आप बताएं जिब्राइल, क्या आपको कहीं पर भी वो मजा मिला जो मेरे महबूब के कदमों में आपको मजा मिला? अलगर्ज यानी ये कि जिब्राइल अमीन से अगर ये सवाल किया जाए तो यकीन मानो जिब्राइल अमीन का जवाब यही होगा कि मैंने जन्नत को देखा, मैंने सारी बहारों को देखा, मैंने नबियों को देखा, मैंने वलियों को देखा, लेकिन जो मजा मोहम्मद के तलवों में है वो दुनिया की किसी चीज में नहीं है, वो दुनिया की किसी चीज में नहीं है। हुजूर चले, हुजूर चले, इमामत फरमाई, तमाम अंबिया हाजिर। इस बात को सारे लोग मानते हैं ना, तमाम अंबिया हाजिर, हम भी मानते हैं, वो भी मानते हैं। जो लोग कहते हैं नबी मर गए माज़अल्लाह, वो भी कहते हैं कि इमामत फरमाई। नमाज किस पर फर्ज है? नमाज कौन पढ़ता है, जो जिंदा है या जो मर गया? बताए ना, जो जिंदा है वो नमाज पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा साबित होता है कि नबी कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और कल
जिंदा रहेंगे, है ना। वो नबी इमामत फरमाए। अब बहुत तेजी के साथ सफर शुरू हुआ, पहुंचे सिदरतुल मुंतहा। जिब्राइल अमीन ने कहा, अगर यकसरे मुँह बरतर परम, फरोगे तजल्ला बसूजत परम, अगर एक बाल के बराबर भी मैं आगे बढ़ूं तो रहमान की तजल्ली से मेरे पर जल जाए। एक जुमला आप गौर करें कि जिब्राइल अमीन नूर, नूरियों के सरदार, नूर ही नूर, नूर ही नूर, तो कह लेने दें कि जहां पर नूरियों के सरदार की इंतहा होती है, वहां से मोहम्मद मुस्तफा की फजीलत की इब्तिदा हो रही है। वहां से अब आगे बढ़े, वो मकामे मुस्तफा, वो मकामे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर बरसरे मुँह बरतर परम, फरोगे तजल्ला बसूजत परम। हुजूर मेराज पर गए, हुजूर मेराज पर गए, वहां पर फिर बातें हुई। अल्लाह जब जा रहे थे तो जिब्राइल अमीन ने अर्ज की, है ना, और खुद अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया, जिब्राइल कुछ मांगना है, कुछ पैगाम पहुंचाना अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी जानिब से। जिब्राइल अमीन ने कहा, मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी एक ख्वाहिश है। क्या ख्वाहिश है जिब्राइल, बताओ। तो अल्लाह के प्यारे रसूल की बारगाह में हजरत जिब्राइल अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है जो आप अल्लाह की बारगाह में पहुंचा दे, क्योंकि जिब्राइल अमीन भी जानते थे कि यहाँ पर खुश करना महबूब को है, अगर महबूब खुश हो जाएंगे ना तो अल्लाह भी खुश हो जाएगा। जिब्राइल अमीन की ख्वाहिश देखे, अल्लाह के प्यारे रसूल ने पूछा, जिब्राइल बता तेरी क्या ख्वाहिश है, अल्लाह की बारगाह में तेरी ख्वाहिश को पेश करूं। जिब्राइल अमीन ने कहा, या रसूल अल्लाह, जब आपकी उम्मत पुलसिरात से गुजर रही होगी और आपके उम्मत के पांव लड़खड़ा रहे होंगे, अल्लाह की बारगाह में मेरे लिए ये ख्वाहिश फरमा दे, मेरे लिए ये इजाजत फरमा दे कि जब आपकी उम्मत पुलसिरात पर लड़खड़ा रही होगी तो मैं अपने पर को बिछा करके उनको पुलसिरात करवा दूं। अल्लाह के प्यारे रसूल ने ये वादा फरमाया कि मैं अल्लाह तक ये बात पहुंचा दूंगा और अल्लाह इस बात को कबूल